सरकार तो केंद्र में सरकार जब से आज 74-75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। केंद्र में सरकारें या तो केंद्र सरकार में सरकार या तो कांग्रेस की रही है या तो बहुजन मुक्ति वो उसकी भाजपा की रही है। तो ये दोनों सरकारें जो हैं कि रहते हुए आज हमारा देश भुखमरी के किस कगार पे पहुंचा है ये सबको पता है, ठीक है ना। मैं यानी कि हम भुखमरी के कगार पे पाकिस्तान से भी पीछे हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो अब हमारे जनता के बीच में ये जनता को नए मुखौटे की जरूरत है और वो उछल के अब सामने आने वाला है 2022 के चुनाव में। पार्टियों में से हमें किसी भी पार्टी से हमारे समाज हमारे बहुजन समाज के विकास की उम्मीद ना है। हमारे विकास की उम्मीद जो है बहुजन मुक्ति पार्टी से निखर के आ रही है सामने, इसलिए कि हम इस मुद्दों को जो भी पार्टी मानेगी कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे, हमारे मुद्दों को मानेगी, हम पूरे संगठन के साथ उसका सहयोग करेंगे। इस समय महंगाई, पेट्रोल डीजल जी 100 से पार हो गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर गरीब और अमीर सब परेशान है। पेट्रोल की महंगाई तो इतनी शायद कभी भी नहीं किसी सरकार की मतलब रहते हुए नहीं बढ़ी है जितनी अब बढ़ गई है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है कि अब 1000 का सिलेंडर मिलता है और हर एक पर्याप्त मतलब परिवार में एक महीने में एक सिलेंडर तो लग ही जाता है। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो इस तरह बढ़ गई है कि परिवार में हम तो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर यही सरकार का हाल रहा तो एक वक्त की रोटी खाई जाएगी, एक वक्त की रोटी खाने के लिए सोचना पड़ेगा कि उपवास रहो वही अच्छा है। इस सरकार में नियंत्रण तो नहीं लाया गया, ये हम महिलाओं को जिनको जानकारी नहीं है उनको एक समझाने के लिए जुमला है और ये जुमलेबाजी की सरकार है 100%। आज तक किसी भी वादे पे खरी नहीं उतरी है ये सरकार और महिलाओं की सुरक्षा का तो आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया, हमको तो नहीं लगता है। और जो सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया हो उसको बताए कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान छोड़ा है। और हाँ, गौ रक्षा का बल बना दिया है, जो गौवाओं की रक्षा हो रही है और किस तरह से हो रही है, केवल इस पे सरकार क्या खर्चा कर रही है पता नहीं, किन लोगों का इससे विकास हो रहा है। लेकिन गौशालाओं में भी गाय जिस तरह से मरती हैं भूखों के मारे कि वो केवल हमारे समाज के पैसे का हनन हो रहा है और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। सड़कों में गायों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग इतना परेशान है कि यहाँ तक कि हम लोगों को यही सुनने को मिला है कि अगर कहीं सांड खड़ा होगा तो लोग ये कह देंगे कि हटो भाई, योगी का राज है, योगी बाबा खड़े हैं, क्योंकि इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में निकल के देखो ना मैदान में भोजन कितना भेग। हाँ, प्रियंका जी ने जो है 40% महिलाओं को सीट देने का, टिकट देने का जो वादा किया है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब 50% आबादी है भारत देश में महिलाओं की, तो उन्होंने फिर भी 10% महिलाओं को काटा है। उनको 50% का वादा करना चाहिए, वादा ही तो करना था, कौन सा उनको दे नहीं है। वादा करने में क्या जाता है, कम से कम 50% कर देती अच्छा था। महंगाई तो हमारे समझ से हर चीज़ की बढ़ रही है, कोई चीज़ सस्ता ना है जिसको हम कह सके कि ये चीज़ हम सस्ती ले लें तो हमारे घर की दाल रोटी चल जाएगी। चाहे रसोई का हो, चाहे गाड़ी पेट्रोल का हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो। और शिक्षा के स्तर में तो सर बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि लोग कहते हैं तो उनको हर चीज़ मिलती होगी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इतनी आपदाएं आती हैं, हमारा देश गरीब है और जब बाहर का विदेश का कोई आके हमारे देश को कमेंट कर जाता तब ये सरकारों की मुंह और या बीजेपी वालों के मुंह क्यों नहीं खुलते हैं। हमारे समझ से हमको एक जगह प्रकरण में पढ़ने को आया था कि बिल क्लिंटन हमारे देश में आए थे और उन्होंने क्या कमेंट किया था कि भारत देश के मंदिरों के केवल घंटा अगर बेच दिए जाए तो भारत देश की गरीबी दूर हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा हम इस सरकार को और क्या कह सकते हैं। महिलाएं उनको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो महिलाओं का सपोर्ट उसने क्या किया, कौन महिला उनके सपोर्ट में है ये तो सरकार ही जान सकती है भाई, हम तो नहीं बता सकते। महिलाओं का क्या सपोर्ट किया है सरकार ने। महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो आए दिन होते रहते हैं और सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले बीजेपी के नेता हैं महिलाओं का। आज तक चाहे महिलाओं के ऊपर रेप हुआ हो, चाहे जहाँ का कांड हुआ, अभी उन्नाव का कांड देखो,
सब बीजेपी नेता पकड़े गए, क्योंकि उनको भय नहीं है किसी बात का। इधर से हम अगर उनके ऊपर अत्याचार करेंगे तो उधर से उनका बाप बैठा है ना बचाने के लिए। पुलिस कह रही है फांसी लगा। जब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब पुलिस प्रशासन के अंदर कोई भी व्यक्ति रहता है तो पुलिस कहाँ चली जाती है? उसके पास रस्सी या फिर कोई भी कपड़ा कैसे भी लगाया हो हम तो नहीं जानते, लेकिन उसके पास वो कहाँ से साधन आया जिससे वो फांसी लगाया। पुलिस कह रहे हैं कि जैकेट में जो नाड़ा था उस नाड़े से उसने अपने लगाया, वो अपना बेटे से मिलने गया था। पुलिस ये झूठे बयान कर रही है, मैं नहीं मानती। आप एक माँ है और अल्ताफ की वो अल्ताफ एक अकेला बच्चा था अपने परिवार का, तो आप एक माँ है, एक माँ के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उस माँ को जिसके पास काफ़ी मन्नतें होती हैं, एक परिवार एक बच्चे के लिए दर दर ठोकरें खाती है और उसका एक बच्चा एक्सपायर हो गया जबकि उसके पास एक ही बच्चा था, आप एक माँ होने के नाते क्या कहेंगे? माँ होने के नाते हम क्या कहेंगे? उस माँ के लिए तो हमारा यही संदेश है कि हम जो हमारे समाज की समस्या है, किसी एक महिला की समस्या नहीं है। हमारी जो महिलाओं की समस्या है किसी एक महिला की समस्या नहीं है। जब तक हम छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, हम राष्ट्र स्तर का संगठन हमारे महापुरुषों ने इसीलिए निर्माण करने के लिए कहा है और हमारा बहुजन राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संगठन है, जिसका इसका बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि जो हमारी समस्या है व्यक्तिगत, वही पूरे देश में पूरे राष्ट्र में महिलाओं की समस्या है। आज उस माँ का ही बेटा नहीं मरा है, वो बेटा मेरा भी है। हम सब उसके समर्थन में हैं। वो माँ हम लोगों से जो चाहेगी हम उसका साथ सहयोग करेंगे। वो माँ हमसे दूर नहीं है, लेकिन अब उसके साथ जो अन्याय हो गया है उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए अब उसका बेटा तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन आने वाले समय में किसी माँ के बेटे के साथ ऐसा ना हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग भी अपना घर दरवाजा छोड़ के यहाँ तक आए हैं। दोषियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको फांसी होनी चाहिए भैया, दोषियों को। जिन पुलिस वालों की कस्टडी में पुलिस कह रही है उसने फांसी लगाया, लेकिन उनकी माँ कह रही है कि पुलिस ने हमारे बच्चे को मारा है, आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दुश्मन कभी सबूत नहीं छोड़ता और किसी भी बात को अगर 10 लोग कहने लगते हैं कि ये बात सच है तो वो बात सच लगने लगती है, लेकिन वो सच होती नहीं है। क्या लगता है 5.5 फीट का बच्चा एक 2.5 फीट के टोटी से फांसी लगा करके वो आत्महत्या कर सकता है? नहीं कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता, नहीं लगा सकता। पुलिस कह रही है, उसको एक कहावत है कि लत्ते का सांप बनाना सीखो पुलिस वालों से, ठीक है ना? तो पुलिस तो कुछ भी कह सकती है, कहे, उससे क्या मतलब। लेकिन हमारे आपके क्या समझ में आ रहा है, हमको आपको आवाज़ उठानी चाहिए ना। उस क्षेत्र के जो नेता हो उनको आवाज़ उठानी चाहिए ना। क्या कर रहे हैं? आखिर जो नेता होता है तो नेता सामाजिक होता है, समाज से चुन के जाता है, तो समाज की जो समस्या है उसको उठाना चाहिए ना मुद्दा। सरकार हमारा काम करने के लिए बैठी है, पुलिस वाले हमारा काम करने के लिए बैठे, ना कि हम उसके गुलाम हैं। वो हमारी सुरक्षा करने के लिए बैठे हैं। हमको आवाज उठानी चाहिए वो पुलिस वालों के सामने। इंसाफ मिल पाएगा? क्या लगता है इस सरकार में उस माँ को इंसाफ? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उस माँ को इंसाफ मिले, और जो पुलिस वालों के संरक्षण में उस बच्चे की जान गई है उन पुलिस वालों को निलंबित किया जाए और उनको निकारारत किया जाए।